इजराइल और हमास के बीच जंग का आज किस्मत दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 8,500 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने यूएन में बताया गाजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 70% बच्चे और महिलाएं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में 750 से ज्यादा लोग मारे गए। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। यूएन में ईरान और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का दावा, हमास गैर सैनिक बंधकों को छोड़ने को तैयार। ईरान के विदेश मंत्री ने नागरिकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, दुनिया इजराइल की कैद से 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई का समर्थन करे। ईरान की मांग, गाजा में तुरंत नरसंहार और युद्ध अपराध को रोका जाए। वेस्ट एशिया हमारा है और इसकी सुरक्षा का खतरा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। ईरानी सेना के कमांडर ने इजराइल को दी खुली धमकी, यदि गाजा में घुसकर किया जमीनी हमला तो इजरायली सैनिकों को दफन दिया जाएगा। और हमास के प्रतिनिधियों का रूस पहुंचना जारी। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चर्चा पर बाद में दी जाएगी जानकारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास को कुचलना ही इजराइल के लिए जरूरी, तभी लोग गाजा में वापस लौट पाएंगे। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी एक्शन। नॉर्थ गाजा में घुसे इजराइल के टैंक्स, हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। इजरायली सेना ने बुलडोजर से सीमा पर लगे फैंस को तोड़ा। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर पर घुसी। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के मिसाइल लॉन्च पैड्स पर किया हमला। टारगेटेड रेड के बाद वापस इजराइल बॉर्डर में लौटे टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, हमास के कमांडर हसन अल अब्दुल्ला सहित 5 कमांडर सर्जिकल स्ट्राइक में हुए थे। इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमास का दावा, इजरायली हमले में 50 बंधकों को हुई मौत। गाजा में इजरायली टैंक्स कई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गाजा पट्टी के आसमान में मंडराते रहे। इजरायली लड़ाकू विमान खान यूनिस में अस्पताल के बाहर जमा हुए लोग। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक वीडियो जारी किया। सीमा पर इजरायली सेना के साथ हमास आतंकियों का हुआ था सामना। इजरायली सेना का दावा, बॉर्डर में घुस रहे हमास आतंकियों को इजरायली सैनिकों ने रोका। आउटपोस्ट पर दोबारा किया कब्जा। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के फरीद निजामी की मांग, इजराइल फिलिस्तीन जंग रुकवाए पीएम मोदी। बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग, सपा नेता अबू आजमी को अरेस्ट करना चाहिए। अबू ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली थी रैली। सोलापुर के मुख्य काजी मुफ्ती सैयद अहमद अली का ऐलान, जुम्मे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ निकालेंगे साइलेंट मार्च।